ये घटना एक छोटे से कस्बे की है जहां एक अजीब सी घटना ने सबकी नींद उड़ा दी थी। कस्बे के बीचों बीच एक मोमोज की दुकान थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। वहां के लोग कहते थे कि मोमोज की स्वादिष्टता में कुछ ऐसा था जो उन्हें खा लेने के बाद सुकून और ताजगी का एहसास होता था। दुकान का नाम था भूतिया मोमोज बाला और यह नाम धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कस्बे में एक लड़का था अर्जुन, जो एक दिन उस मोमोज की दुकान के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। अर्जुन का हमेशा से मोमोज खाने का शौक था और जब उसने सुना कि इस दुकान के मोमोज बेहद स्वादिष्ट होते हैं तो वह खुद को रोक नहीं सका। लेकिन कुछ अजीब सी बातें भी थीं जो उसे डराती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय उस दुकान पर एक अजीब सी आवाजें आती थीं और जो भी वहां देर रात जाता वह कभी न कभी खो जाता था। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक शाम अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस दुकान पर जाएगा और उन मोमोज का स्वाद चखेगा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा उसने देखा कि दुकान के बाहर हल्की सी धुंध सी फैली हुई थी। दुकान के भीतर कुछ अजीब सी गंध आ रही थी जो उसे न तो ताजगी का एहसास करा रही थी न ही सुखद। फिर भी अर्जुन ने दुकान के अंदर कदम रखा। दुकान के अंदर वह एक बड़ी सी बोरी रखी हुई देखता है जो किसी पुराने समय की लग रही थी। दुकान के मालिक बाला भाई एक अजीब से हुलिये के व्यक्ति थे। उनका चेहरा बहुत ही घना था और आंखों में एक गहरी खामोशी थी। क्या लेंगे? बाला भाई ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बस एक प्लेट मोमोज दे दो, अर्जुन ने कहा और बाला भाई बिना कुछ कहे रसोई में चले गए। अर्जुन ने देखा कि दुकान के चारों ओर बत्तियां मध्यम जल रही थीं और सन्नाटा गहरा हो गया था। अचानक अर्जुन को लगा कि रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई मांस को काट रहा हो। अर्जुन ने अपने दिल को शांत किया और खुद से कहा, यह सब बस मेरी कल्पना है। थोड़ी देर बाद बाला भाई मोमोज की प्लेट लेकर बाहर आए। अर्जुन ने मोमोज उठाए और पहला काटा। जैसे ही उसने मोमोज का पहला टुकड़ा खाया उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। स्वाद इतना अलग था कि वह लगभग उल्टी करने वाला था। मोमोज के भीतर एक ठंडी खून जैसी गंध थी और साथ ही एक अजीब सा खट्टापन था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये क्या है? अर्जुन ने बाला भाई से पूछा। ये तो बहुत अजीब है। बाला भाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हमारे घर का पारंपरिक तरीका है। ये मोमोज एक खास किस्म के मसाले और सामग्री से बनाए जाते हैं। अर्जुन ने फिर भी डरते हुए मोमोज खाया और थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराने लगा और शरीर भारी महसूस होने लगा। वह सोचने लगा, क्या कुछ गड़बड़ है? तभी अचानक वह महसूस करता है कि उसे वह मोमोज खा लेने के बाद कुछ और सुनाई देने लगा। एक भयंकर चीख जैसे किसी औरत की आवाज उसकी कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने देखा कि बाला भाई का चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं और उसकी मुस्कान में अब कुछ खौफनाक था। अर्जुन चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? बाला भाई ने अपनी आवाज में गहरी खौफनाक हंसी भरते हुए कहा, तुमने जो मोमोज खाए हैं वे सिर्फ खाना नहीं थे, वे तुम्हारे लिए एक कड़ी सजा है। तुम्हारे लिए अब कोई वापसी नहीं है। तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी जो हमें चुकानी पड़ी थी। तुम मेरी आत्मा को चैन से सोने नहीं दोगे। अब तुम भी मेरे जैसा बनोगे। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह क्या सुन रहा था। लेकिन तभी जैसे ही उसने उठकर भागने की कोशिश की उसके पैरों के नीचे की जमीन बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों में किसी का हाथ बंधा हुआ हो और उसका शरीर बिल्कुल सख्त हो गया था। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा गया। अर्जुन के अंदर एक खौफ था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया कि वह मोमोज जो उसने खाए थे दरअसल एक जादुई जाल था। वह मोमोज एक भूतिया पदार्थ से बनाए गए थे जो सीधे आत्माओं की दुनिया से जुड़े थे। बाला भाई वास्तव में एक भूतिया आत्मा थी जिसने अपनी असलियत को छिपाने के लिए उस दुकान को एक मोमोज के ठेले के रूप में बदल लिया था। तुम अब मेरे साथ रहोगे, बाला भाई ने कहा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज न निकल पाई। वह धीरे धीरे बाला भाई के पास खींचा जा रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि वह एक गहरे काले अंधेरे में गिर रहा है और उसने देखा कि वहां बहुत सी भूतिया आत्माएं उसे घेर रही थीं। वह अब उसी मोमोज की तरह बन चुका था जिसे हर रात बाला भाई ताजगी से परोसता था और जिसे खाकर लोग उसी अंधेरे में खो जाते थे। अर्जुन का अस्तित्व अब इस दुनिया से पूरी तरह कट चुका था।
वह अब उसी भूतिया मोमोज का हिस्सा बन चुका था और बाला भाई की दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को उसकी तरह ही बनाता था। कस्बे के लोग अब बाला भाई की दुकान से दूर रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग थे जो सोचते थे कि शायद मोमोज सचमुच स्वादिष्ट होते होंगे। और जो लोग वहां गए उनका कभी कोई पता नहीं चला। आज भी उस पुराने कस्बे में भूतिया मोमोज बाला नामक दुकान का काला इतिहास सुनाई देता है। कुछ कहते हैं कि वह दुकान अब भी रात के अंधेरे में खुलती है और जो लोग उस मोमोज का स्वाद चखने की हिम्मत करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। अब कोई भी उस दुकान की ओर नहीं देखता, क्योंकि सबको पता है कि वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है।